तो यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसके पुण्य और पापों का लेखा जोखा तैयार होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज के न्याय के बाद आत्मा को पुनर्जन्म की ओर भेजा जाता है और तब आत्मा एक विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत गर्भ की ओर यात्रा आरंभ करती है। यह आत्मा पहले सूक्ष्म रूप में विचरण करती है, फिर माता पिता के संयोग के समय उत्पन्न शुक्र और रज के मिलन में स्थित होकर आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। लेकिन यह सब एक झटके में नहीं होता। गर्भ में प्रवेश की यह यात्रा कई अदृश्य चरणों से होकर गुजरती है। आत्मा को उस गर्भ को प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्व जन्म की वासनाओं, कर्मों और समय के अनुसार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसी होती है, तो यह श्रृंखला आपके लिए है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन गरुड़ पुराण में वर्णित सत्य है, जो हजारों वर्षों से सनातन ज्ञान का स्रोत रहा है। इस यात्रा में हम आत्मा के सूक्ष्म रहस्यों से लेकर गर्भ में उसके प्रवेश तक हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलेगी वह जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति आपकी सोच को बदल सकती है। जैसे ही आत्मा उचित समय और स्थान पाती है, तब वह जन्मदाता दंपत्ति के योग में स्थित गर्भ में प्रविष्ट होती है। पहले दिन वह केवल एक बिंदु होती है, सूक्ष्म, अदृश्य और शांत। फिर आरंभ होता है उसके विकास का चक्र। पहले सप्ताह में वह रक्त के रूप में विकसित होती है, दूसरे में मांस और तीसरे में वह थोड़े थोड़े आकार में ढलने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है कि गर्भ में आत्मा को पूर्व जन्मों की स्मृतियां बनी रहती है। उसे यह भी झांत होता है कि किस कारण उसे यह जन्म मिला है। गर्भ में रहते हुए ही आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा विवेक देना कि मैं जीवन को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चला सकूं। और यहीं से आत्मा की चेतना धीरे धीरे विकसित होने लगती है। गर्भ का वह अंधकारमय सीमित स्थान जो बाहर से साधारण प्रतीत होता है, अंदर से एक रहस्यमयी ब्रह्मांड बन जाता है। वहां आत्मा शरीर के साथ एक गहन बंधन में बंधती है। जिस शरीर को वह धारण कर रही होती है, उसकी प्रत्येक कोशिका में उसका सूक्ष्म स्पंदन समा रहा होता है। यह कोई सामान्य जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चमत्कार है जो केवल गूढ़ दृष्टि से ही समझा जा सकता है। गरुड़ पुराण इस स्थिति को जीव चेतना की मूक पुकार कहता है। आत्मा, जो अनादिकाल से ब्रह्म के साथ एकत्व की खोज में भटक रही थी, अब एक बार फिर मायाजाल में उलझने को बाध्य है। वह जानती है कि गर्भस्थ जीवन असह्य होगा, अंधकार, असहजता और सीमितता से भरा। फिर भी वह उसी में प्रवेश करती है, क्योंकि यह उसका कर्मफल है जिसे भोगना अनिवार्य है। गर्भ में आत्मा उलटी स्थिति में टिकी होती है, सिर नीचे और पांव ऊपर। यह उलटाव केवल शारीरिक नहीं, प्रतीकात्मक भी है। यह दर्शाता है कि अब आत्मा को संसार के विपरीत चलना होगा, जहां उसे सांसारिक मोह, वासना और अहंकार से जूझना पड़ेगा। गर्भ में वह 9 महीने की तपस्या करती है, जिसमें उसका मन पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य का विश्लेषण करता है। वह हर क्षण उस ईश्वर को पुकारती है जिसे उसने कभी छोड़ा था। वह वचन देती है कि इस बार वह जीवन को सार्थक करेगी। वह माता के शरीर के भीतर रहकर सांसारिकता की थरथराहट को महसूस करती है। माता की चिंता, प्रसन्नता, भय और प्रेम सब उसके चेतन स्तर पर प्रभाव डालते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए संसार को सूक्ष्म रूप से देख सकती है। वह माता के माध्यम से बाहर की ध्वनियों को सुनती है और उन्हें आत्मसात करती है। यदि माता धर्म, मंत्र या शांति की बातें सुनती है, तो आत्मा पर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। यदि अशांत या विक्षिप्त वातावरण होता है, तो आत्मा भयभीत हो जाती है। गर्भ अब केवल शरीर का नहीं, कर्म और चेतना का संग्राम स्थल बन चुका होता है। यहाँ आत्मा और उसकी नियति के बीच एक मौन संवाद चलता है, जो जन्म के क्षण तक जारी रहता है। इस समय आत्मा को समय का भान नहीं होता, पर उसकी अनुभूति तीव्र होती है। हर क्षण ब्रह्मांडिक सत्य को छूने जैसी अनुभूति।
गर्भस्थ आत्मा के लिए यह कालखंड कोई सामान्य समय नहीं होता। यह एक तपश्चर्या होती है जहां वह जीव रूप में ब्रह्म से पुनः जुड़ने की आकुलता को अनुभव करती है। यह वह समय होता है जब आत्मा का मौन उसकी सबसे ऊंची पुकार बन जाता है। गर्भ में संचित ऊर्जा और चेतना के अत्यंत संवेदनशील स्तर पर आत्मा की स्मृतियां उसके सूक्ष्म शरीर में गूंजने लगती है। वह देखती है अपने बीते जीवनों के चित्र, जहां उसने वासना में डूबकर धर्म को छोड़ा, जहां उसने किसी के प्रेम को तोड़ा या फिर किसी को सहारा दिया, दया दिखाई। ये स्मृतियां उसकी चेतना में एक चलचित्र की भांति चलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस अवस्था में आत्मा पूर्ण विवेक युक्त होती है, क्योंकि वह अभी संसार के रंग रूप से प्रभावित नहीं हुई है। गर्भ में रहते हुए आत्मा ईश्वर को स्मरण करते हुए कहती है, हे अनंत, यदि मुझे फिर से जीवन देना ही है तो ऐसा ज्ञान देना कि मैं इस बार तुम्हें भूल न जाऊं। मुझे ऐसा विवेक दो कि मैं माया की आंखों में आंखें डाल सकूं और विचलित न हो। यह संवाद मौन होता है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। आत्मा एक गूढ़ अनुभूति के साथ समझती है कि उसे यह जन्म क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छाएं, अधूरे संकल्प और अपूर्ण कर्मों का जाल अब भी उसे बांधे हुए है। यह गर्भ उसके लिए एक कर्म क्षेत्र है जहां वह फिर से जीवन की पाठशाला में प्रवेश करने वाली है। शरीर अब आकार लेने लगता है। पांव, हाथ, नेत्र और हृदय बन रहे हैं, पर आत्मा अभी भी चेतन और स्वतंत्र है। वह शरीर से पूरी तरह एक नहीं हुई है। यह वह काल है जब आत्मा शरीर में प्रवेश तो कर चुकी है, लेकिन अब भी वह ब्रह्म से तंतु से बंधी हुई होती है। इस स्थिति को गरुड़ पुराण ब्रह्म तंतु बंधन कहता है, जिसमें आत्मा का सूक्ष्म संबंध अभी ईश्वर से बना रहता है। पर जैसे जैसे शरीर सघन होता है, चेतना भी स्थूल शरीर में सीमित होने लगती है। आत्मा जानती है कि अब उसके ज्ञानेंद्रियां विकसित हो रही हैं, जो आगे चलकर उसे संसार से बांधेंगी। अब उसे दृष्टि मिलेगी, श्रवण मिलेगा, स्पर्श मिलेगा और फिर वही मोह की चक्की जो उसे फिर से भ्रमित कर देगी। इस अवस्था में आत्मा का मन बार बार भीतर से पुकारता है, क्या मैं इस बार स्वयं को बचा पाऊंगा? क्या इस बार मैं अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकूंगा? गर्भ में यह आत्म मंथन चलता रहता है। धीरे धीरे आत्मा के चारों ओर शरीर का बंधन घना होने लगता है। जैसे जैसे वह सूक्ष्म चेतना स्थूल देह में ढलती है, आत्मा अपने विस्तार से सिमटने लगती है। यह कोई सामान्य संकोचन नहीं, यह उस अमृत तुल्य चेतना की कैद है जो अब हड्डी, मांस और रक्त के आवरण में बंध रही है। यह वही आत्मा है जो कभी आकाश के समान व्यापक थी, जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे थी, पर अब वह एक सीमित शरीर में समा रही है। गरुड़ पुराण इस पल को अविद्या की प्रथम परछाई कहता है। जैसे ही आत्मा देह के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने लगती है, वैसे ही वह धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को भूलने लगती है। वह जो ब्रह्म थी अब मैं के भाव में उतरने लगती है। यह मैं ही है जो उसे संसार के भ्रमजाल में बांधता है। गर्भस्थ बालक की इंद्रियां आकार लेने लगती हैं, पर आत्मा अब भी सूक्ष्म अनुभवों से गुजर रही होती है। उसका अनुभव अब दो स्तरों पर विभाजित हो चुका है। एक ओर उसकी ब्रह्म चेतना जो अभी भी मौन है, और दूसरी ओर देह की चेतना जो धीरे धीरे जागृत हो रही है। यही दो चेतनाओं के मध्य संघर्ष का प्रारंभ है, जो जन्म के बाद जीवन भर चलता है। इस पल में आत्मा की सबसे गहन पीड़ा होती है। वह जानती है कि वह क्या थी और अब क्या बनने जा रही है। वह समझती है कि आने वाले जीवन में वह इन स्मृतियों को खो बैठेगी। यह बोध उसे उद्वेलित करता है। वह गर्भ में उलटी अवस्था में अपने ही कर्मों के जाल को देखती है और सोचती है, क्या यही था मेरा सत्य? क्या इसी बंधन के लिए मैं बार बार इस संसार में आती रही हूं? गर्भ अब उसके लिए तपस्वियों का कक्ष बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां वह स्थूल बनने की वेदना को सहन करती है और साथ ही उस मोक्ष की पुकार को भी सुनती है जो हर आत्मा के भीतर गूंजती है। मात्र शरीर की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार आत्मा पर प्रभाव डालता है। जब मां किसी पवित्र विचार में लीन होती है तो आत्मा को वैसा ही आलोक मिलता है। जब वह भयभीत होती है तो आत्मा में भी कंपन होता है। ये वह क्षण होते हैं जब आत्मा और मां का संबंध केवल जैविक नहीं रहता, यह एक आध्यात्मिक सेतु बन जाता है।
यह सेतु आत्मा को भावी जीवन की दिशा दिखाता है। यदि यह सेतु पवित्रता से बना हो तो आत्मा जन्म के पश्चात भी सत्य के पथ की ओर आकर्षित होती है। यदि यह सेतु विकृति और भ्रम से भरा हो तो आत्मा अपने मूल केंद्र से भटक जाती है। आत्मा अब पूरी तरह गर्भस्थ देह में समाहित होने को है। वह अंतिम बार ईश्वर से एक मूक प्रश्न करती है, क्या यह जीवन मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा या एक और भ्रम की गहराई में धकेल देगा? यह प्रश्न गर्भस्थ आत्मा के अंतर में गूंजता रहता है, जैसे किसी गुफा में प्रतिध्वनित होती असंख्य पुकारें। लेकिन उत्तर नहीं आता, केवल मौन होता है। वह मौन जो सृष्टि की आरंभिक ध्वनि से भी प्राचीन है और जिसने हर आत्मा को जन्मों से बांध रखा है। अब आत्मा की चेतना, जो पहले ब्रह्म की ओर मुखर थी, धीरे धीरे शरीर के विकास के साथ भीतर सिमटने लगती है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह अपने ही शरीर के भीतर कैद हो रही है। एक ऐसी कैद जो अदृश्य है मगर अटल। ये कोई लौह श्रृंखला नहीं, ये तो वासना, मोह और अज्ञान की सूक्ष्म जंजीरें हैं जो उसके चारों ओर कसती जा रही हैं। गरुड़ पुराण इस क्षण को माया का जाल बंधन कहता है, जहां आत्मा धीरे धीरे संसारिक चेतना के तंतुओं में उलझने लगती है। अब उसकी स्मृति धुंधली होने लगती है। जिन पूर्व जन्मों की स्पष्ट झलक उसे प्रारंभ में दिखती थी, अब वे एक धुंधली परछाई बनकर रह जाती हैं। वह यह तो जानती है कि वह एक यात्री है, पर यह भूलने लगती है कि गंतव्य क्या था। गर्भ का अंधकार अब उसे बाहरी अंधकार नहीं लगता, वह उसकी भीतर की स्थिति बन जाता है। आत्मा को धीरे धीरे यह अनुभूति होने लगती है कि अब वह मौन से दूर हो रही है। अब वह ध्वनि, स्वाद, ताप और संवेदना को महसूस करने लगी है। शरीर उसके चारों ओर एक परत दर परत बनता जा रहा है और आत्मा उसी में गुम होती जा रही है। इसी समय मातृ भावनाएं आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। यदि गर्भिणी स्त्री प्रेम, भक्ति और संतुलन से युक्त है तो आत्मा के भीतर भी शांति की तरंगें प्रवेश करती हैं। यदि वह तनाव, क्रोध और भय में डूबी है तो आत्मा के भीतर भय और बेचैनी जन्म लेती है। यह वह रहस्य है जो विज्ञान नहीं, केवल शास्त्र और साधना समझा सकता है। आत्मा का जुड़ाव हृदय से होता है और वह बार उस में भावनाओं का केंद्र बनेगा। वह धड़कनें उसकी अपनी नहीं होती, पर फिर भी वह उनमें जीवन की पहली थरथराहट को महसूस करती है। यह जुड़ाव शरीर के स्थूल विकास से कहीं गहरा होता है। यह आत्मा का इस पृथ्वी से प्रथम संकल्प होता है। अब आत्मा के सामने केवल एक ही दिशा बचती है, जन्म की, और वह जानती है एक बार जैसे ही वह बाहर जाएगी, उसके ज्ञान की शाश्वत ज्योति ओझल हो जाएगी। वह स्वयं को भूल जाएगी। वही संसार जो कभी उसके लिए क्षणिक था, अब उसका एकमात्र यथार्थ बन जाएगा। यही है संसार का सबसे गूढ़ छल, भ्रम को ही सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना। यही वह क्षण है जब आत्मा ब्रह्म रूप से मनुष्यता की सीमाओं में उतरने को तैयार होती है। यह कोई सामान्य संक्रमण नहीं, बल्कि एक महान विस्मरण की प्रक्रिया है, जहां सत्य जो कभी आत्मा के मूल में था, अब भूल की गहराइयों में समा जाता है। यह विस्मरण ही माया की सबसे गूढ़ लीला है, जो ज्ञानी को भी मोहित कर दे और अज्ञानी को भ्रम का देवता बना दे। अब आत्मा को बाहरी संसार की ओर ढकेलने की गति तीव्र होती जाती है। गर्भ में उसका अंतिम चरण शुरू हो चुका है। वह देह के सभी अंगों में स्थिर होने लगती है, पर उसका अंतर अब शांत नहीं है। एक भय, एक अनजाना कंपन उसे बार बार भीतर से हिला देता है। वह जानती है कि वह एक बार फिर उस रंगमंच पर उतरने जा रही है, जहां अभिनय ही जीवन है और पात्र भूल चुका होता है कि वह केवल अभिनय कर रहा है। गरुड़ पुराण इसे जीव का अंतिम दिव्य बोध कहता है, जहां आत्मा में अंतिम बार आत्मज्ञान की चमक कौंधती है। वह एक बार फिर ईश्वर से कहती है, हे जगतपते, तू मेरी अंतरात्मा में स्थित है। मुझे शक्ति देना कि मैं तुझे इस जन्म में पहचान सकूं। मुझ पर कृपा करना कि मैं तुझसे फिर न बिछड़ूं। परंतु तभी प्रकृति का नियम सक्रिय होता है। देह पूरी तरह परिपक्व हो चुकी होती है। जन्म का समय निकट है। आत्मा अब केवल मौन नहीं है, उसमें एक कंपन है, एक द्वंद्व है। वह बाहर जाने से डरती है, क्योंकि उसे झांत है कि बाहर जो प्रतीत होता है वह है नहीं। वहां संबंध होंगे, आकर्षण होंगे, द्वेष होंगे, परंतु सत्य कहीं छिपा होगा,
जैसे पत्थरों के नीचे दबी कोई अग्निशिखा। गर्भ में उसका यह अंतिम क्षण सबसे अधिक रहस्यमय होता है। यह वह संधि है जहां दो ब्रह्मांड मिलते हैं, एक भीतर का जो आत्मा का है, दूसरा बाहर का जो संसार का है। और इन दोनों के बीच खड़ा होता है भविष्य, जो अब आत्मा को बांधने को तैयार है। जैसे जैसे प्रसव निकट आता है, आत्मा अपने ब्रह्म ज्ञान को अंतिम बार समेटती है। यह कोई साधारण विस्मरण नहीं, यह एक दिव्य विसर्जन है। वह सभी पूर्व जन्मों के ज्ञान, अनुभव और चेतना को एक सूक्ष्म बीज में समेटती है, जिसे वह हृदय में कहीं छिपाकर बाहर लाती है। यह बीज ही है जो भविष्य में उसकी अंतरात्मा के स्वरूप को तय करेगा। फिर आता है वह क्षण जब संसार उसे पुकारता है। वह तीव्र पीड़ा, वह करुण पुकार, वह श्वास की पहली दस्तक। और आत्मा जो अभी तक परम शांति में थी, अब बाहर की चकाचौंध में प्रवेश करती है। वह रोती है क्योंकि वह जानती है कि उसने सत्य को फिर खो दिया है। वह रोदन केवल एक नवजात की शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, वह आत्मा की भीतर की पुकार होती है, एक विदीर्ण क्रंदन जो किसी खोए हुए देववृत्तांत का शोक करता है। वह स्वर जो बाहर रोदन प्रतीत होता है, भीतर एक अरण्य की सन्नाटेश है, बल्कि चेतना के बिंदु से यह एक ऐसा पल होता है जहां उसका ब्रह्मरूप पूर्णतः स्थूल देह में विलीन हो जाता है। शिशु की सीमित बुद्धि और अनुभव में संकुचित हो जाती है। शरीर के साथ साथ वह अपने भीतर उठते संस्कारों से भी प्रभावित होती है। वही संस्कार जो वह पूर्व जन्मों से साथ लाती है, कुछ प्रकाश की ओर तो कुछ अंधकार की ओर। माता पिता, परिवेश, संस्कार, यह सब आत्मा के उस बीज को सिंचित करते हैं जो उसने गर्भ में समेटा था। यदि वातावरण में शांति, सत्संग और प्रेम हो तो आत्मा का सुप्त ज्ञान धीरे धीरे अंकुरित होता है। पर यदि बाल्यकाल में ही भय, लालच, हिंसा या मोह की अधिकता हो तो वह ज्ञान भीतर ही सुप्त रह जाता है, जैसे किसी गुफा में फंसा दीपक जो जल रहा है लेकिन किसी को रोशनी नहीं दे रहा। अब आत्मा धीरे धीरे सीखने लगती है, पर यह सीखना नहीं बल्कि भूलना होता है। वह बोलना सीखती है लेकिन मौन की भाषा भूल जाती है। वह देखना सीखती है लेकिन दृष्टि का अंतर नहीं समझ पाती। वह छूना जानती है लेकिन अनुभव का गहरापन भूल जाती है। यह वह यात्रा है जहां हर नई समझ पुराने सत्य को विस्मृत करती है। और फिर प्रारंभ होती है वह लीला जो जीवन कहलाती है। रिश्तों की परतें, संस्कारों की परछाइयां, समाज का दर्पण, सब मिलकर आत्मा को ऐसा मुखौटा पहना देते हैं कि वह स्वयं को भी नहीं पहचान पाती। और धीरे धीरे वह यह मानने लगती है कि वह यही शरीर है, यही नाम है, यही संबंध उसका सत्य है। लेकिन आत्मा के किसी कोने में वह बीज अब भी धड़कता है जो गर्भ में समेटा गया था। वह शांत है पर सोया नहीं। वह प्रतीक्षा में है, किसी स्पर्श की, किसी आघात की, किसी ऐसे क्षण की जब जीवन उसे फिर झकझोरे और वह पूछे, मैं कौन हूं? यह प्रश्न बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है, एक मौन की गहराई से जो जन्मों के अंधकार को चीर कर उठता है। यह कोई साधारण विचार नहीं, यह आत्मा की मौलिक पुकार है जो देह के आवरणों में बंधने के बाद भी शांत नहीं होती। यह वही बिंदु है जहां चेतना जीवन की नश्वरता से टकराती है और फिर से अमृतत्व की ओर झांकने लगती है। बालक अब बड़ा होता है, समाज उसे नाम देता है, जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की परतों में लपेट देता है। धीरे धीरे वह संसार के रंगमंच पर अपना अभिनय आरंभ करता है। वह हंसता है, रोता है, दौड़ता है, रुकता है, पर यह सब करते हुए कहीं भीतर वह कभी कभी रुककर पूछ बैठता है, क्या यही मेरा संपूर्ण सत्य है? गरुड़ पुराण इस अवस्था को माया संक्रमण की गहराई कहता है, जहां आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह वास्तव में यही शरीर है और इससे बाहर कुछ नहीं। परंतु इसी भ्रम की परतों में से कभी कभी चेतना का एक किरण फूट पड़ता है। जब कोई आघात होता है, जब कोई संबंध टूटता है, जब मृत्यु पास से गुजरती है, तब यह प्रश्न पुनः सिर उठाता है, मैं कौन हूं? जीवन की आपाधापी में मनुष्य भले ही इसे अनदेखा कर दे, पर आत्मा नहीं भूलती। वह उसे स्वप्नों में संकेत देती है, मौन में पुकारती है और अकेले क्षणों में अपने अस्तित्व का आभास कराती है। यह वह आत्मगूढ़ संवाद होता है जिसे केवल वही सुन सकता है जो भीतर की गूंजों से परिचित हो, कभी किसी गुरु कृपा से,
कभी किसी ग्रंथ की एक पंक्ति से, कभी किसी आघात से यह प्रश्न फिर मुखर हो उठता है और वहीं से प्रारंभ होती है दूसरी यात्रा, जो जन्म की नहीं बल्कि स्मरण की होती है। आत्मा भूल को छोड़कर याद करने की ओर अग्रसर होती है। वह उस बीज को महसूस करने लगती है जो उसने गर्भ में समेटा था। वह जानती है कि वह कुछ और भी थी, कुछ और भी है जो इस देह नाम संबंधों से परे है। वह मौन की भाषा को फिर से समझने लगती है। अब शोर उसे चुभता है और एकांत उसे आकर्षित करता है। वह लोगों के बीच होकर भी भीतर से अकेली महसूस करती है, क्योंकि भीतर की खोज अब प्रारंभ हो चुकी होती है। ये खोज ही वह अग्नि है जो आत्मा को पुनः उसके मूल की ओर ले जाने लगती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होता। यह मार्ग भ्रामक है, कांटों से भरा है और भ्रम से सना हुआ है, क्योंकि अब उसे अपने ही भीतर उतरना है, जहां कोई दिशा सूचक नहीं, कोई नक्शा नहीं, केवल उसी अंधकार में छिपा है प्रकाश। पर यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है जो दीपक या सूर्य से प्रकट हो। यह वह दिव्य ज्योति है जो तब प्रकट होती है जब आत्मा अपनी सबसे गहरी परछाइयों का सामना करती है। यह वह तेज है जो तब उदय होता है जब आत्मा अपने भीतर के भय, मोह और माया की परतों को चीरती है। यह कोई बाहरी आलोक नहीं, यह आत्म प्रकाश है जो केवल उसी को दिखता है जिसने स्वयं को खोकर स्वयं को पुनः पाया हो। मनुष्य अब संसार में रहते हुए भी भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। यह बाहरी यात्रा से उलट होती है, जहां पग नहीं चलते पर चेतना गहरी होती जाती है, जहां आंखें खुली होती हैं पर अंतर्दृष्टि जागती है। यही वह चरण है जिसे गरुड़ पुराण ज्ञान संधि कहता है। अज्ञान और आत्मज्ञान के बीच की द्वार, जहां चेतना अर्धनिद्रित होकर जागरण की ओर बढ़ती है। अब आत्मा को अनुभव होने लगता है कि जो कुछ उसने अभी तक सत्य माना वह केवल आभास था। वह देखती है कि शरीर बदलता रहता है, संबंध बदलते हैं, इच्छाएं और परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन कुछ है जो इन सब के बीच अपरिवर्तित रहा है। वह जो साक्षी है, जो केवल देखता है पर स्वयं नहीं बदलता। यही है आत्मा का परम तत्व। ये बोध एक क्षण में नहीं आता। ये धीरे धीरे, अनुभव दर अनुभव, मौन दर मौन जागता है। किसी एक संत की वाणी, किसी ग्रंथ की सूक्ति, किसी स्वप्न का रहस्य या किसी मृत्यु का साक्षात्कार, सब कुछ मिलकर आत्मा को उसके मूल से जोड़ने लगते हैं। वह अब बाहर की दुनिया में रमती नहीं, भीतर की दुनिया में उतरने लगती है। यहां से प्रारंभ होती है साधना, पर वह भी मौन साधना। न कोई मुद्रा, न कोई प्रदर्शन। ये वह साधना है जो आत्मा के प्रत्येक श्वास में समाई होती है। वह अब हर अनुभव को, हर पीड़ा को, हर सुख को ईश्वर के संकेत की तरह देखने लगती है। वह जान जाती है कि संसार उसके भीतर ही घट रहा है, और जैसे जैसे वह भीतर उतरती जाती है उसे अंधकार का भी एक नया रूप दिखता है। वह अब डरावना नहीं लगता, वह अब शून्य नहीं लगता, वह अब गर्भ जैसा लगता है, एक मौन, गहन, रचनात्मक गर्भ जिसमें आत्मा स्वयं को पुनः जन्म देती है। यह गर्भ कोई भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। आत्मा अब स्वयं को भीतर से पुनः रच रही होती है, और तब एक दिन कोई क्षण आता है जब वह अंधकार, वह गहन गर्भ, वह मौन अपने भीतर से एक आभा प्रकट करता है। वह आभा न किसी रंग की होती है, न किसी आकार की, पर उसमें ब्रह्मांड समाया होता है। यह वह प्रकाश होता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। वह प्रकाश कोई दृश्य नहीं, कोई वर्णन नहीं, वह एक अनुभूति है जो आत्मा के सबसे गूढ़ कोनों में स्वयं को प्रकट करती है। यह उस मौन की चरम अवस्था है जहां शब्द थम जाते हैं, विचार रुक जाते हैं और केवल एक दिव्य स्पंदन शेष रह जाता है। यह स्पंदन ही ब्रह्म की छाया है, आत्मा का वह रहस्य जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। अब आत्मा जान जाती है कि वह न तो जन्म के साथ उत्पन्न हुई थी और न ही मृत्यु के साथ समाप्त होगी। वह केवल देह धारण करती है, कर्म के बंधनों में उतरती है और फिर उन बंधनों को काटती हुई पुनः अपनी दिव्यता की ओर लौटती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा इस सत्य को पूर्ण रूप से न जान ले कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, न उससे अलग, न उसका अंश, बल्कि उसी का पूर्ण प्रतिबिंब। गरुड़ पुराण इस अवस्था को स्वरूप स्मरण कहता है, जहां आत्मा अब अपने मूल का केवल विचार नहीं करती, वह उसे जीने लगती है।
जीवन अब केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि एक साक्षात्कार बन जाता है। हर क्षण, हर अनुभव, हर संबंध अब उसके लिए ब्रह्म के संकेत हैं। इस अवस्था में आत्मा अब संसार को वैसे नहीं देखती जैसे सामान्य दृष्टि देखती है। वह हर वस्तु में चेतना की झलक पाती है। वह जान जाती है कि वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है, जल केवल तरल नहीं है, वाणी केवल ध्वनि नहीं है। इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति है जो सबको गति दे रही है। वही शक्ति अब उसकी दृष्टि में स्पष्ट हो उठती है। यहाँ से आत्मा धीरे धीरे अपनी पुरानी ग्रंथियों को तोड़ती है। वह अब उस माया से बाहर निकलने लगती है जो जन्मों से उसे घेरे हुए थी। मोह, भय, क्रोध, अहंकार, ये सब अब केवल छाया मात्र प्रतीत होते हैं। जैसे रात्रि के अंतिम क्षणों में अंधकार अपना अस्तित्व खोने लगता है, वैसे ही आत्मा के भीतर अब रात्रि समाप्त होने लगती है। और इसी प्रकाश की उपस्थिति में आत्मा अब अपने कर्मों की गहराई को भी समझने लगती है। वह जानती है कि हर कर्म, हर विचार, हर भावना ने एक लहर उत्पन्न की है जो केवल बाहर नहीं, भीतर भी प्रभाव छोड़ती है। और वह लहरें अब लौट रही हैं। वह उन्हें देखकर विचलित नहीं होती, क्योंकि अब उसमें उन्हें स्वीकार करने का धैर्य है। यहाँ आत्मा धीरे धीरे दृष्टा बन जाती है, जो करता नहीं, केवल ये वह सूक्ष्म पथ है जो केवल चेतना के कंपन से बनता है। आत्मा का संचित भाव, उसकी इच्छाओं की तीव्रता, कि आत्मा के लिए यह मार्ग अनेक शाखाओं में विभाजित होता है। जैसे बहती हुई नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा के सामने अनेक संभावनाएं खुल जाती हैं। कोई पुनः गर्भ में प्रवेश करता है। आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में ढालने लगती है। हड्डियां, रक्त, स्नायु सिर्फ जैविक संरचना नहीं बनती, वहां आत्मिक ऊर्जा की लहरें उन्हें दिशा दे रही होती हैं। ब्रह्मांडीय गणना के अनुसार ही सभी अंग अपने नियत स्थान ग्रहण करते हैं। ये सिर्फ शरीर नहीं, एक दिव्य यंत्र बन रहा होता है जिसे आत्मा को संचालित करना है। चौथे मास में आत्मा पूरी तरह से अपने बीते जीवन की झलक को समझ जाती है। वह जान जाती है कि किस कारण उसे यह जन्म मिला है। यह अनुभूति कभी सुखद होती है, कभी अत्यंत पीड़ादायक। वह गर्भ में अक्सर रोती है, पर उसकी यह पीड़ा कोई नहीं सुन सकता, न माँ, न पिता, न कोई देवता, क्योंकि यह पीड़ा आत्मा की पहली परीक्षा होती है। संघर्ष के बिना चेतना जागृत नहीं होती। पांचवें और छठे मास में आत्मा धीरे धीरे वर्तमान माता पिता की चित्तवृत्तियों में रचने लगती है। उसका मन अब एक प्रकार से माँ के मन के साथ एकजुट हो जाता है। यदि माँ भयभीत है तो आत्मा में भी आशंका जन्म लेती है। यदि माँ संतुलित है तो आत्मा में स्थिरता आती है। इस रहस्य को केवल योगी ही समझ सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु सिर्फ शरीर नहीं ग्रहण करता, वह पूरे परिवार की ऊर्जा का संग्रह बनता है। 7वें मास में आत्मा को पहली बार यह ज्ञात होता है कि वह बाहर आने वाली है, और यह बोध कोई उत्सव नहीं होता, क्योंकि आत्मा जानती है कि बाहर आने का अर्थ है माया के एक विशाल महासागर में प्रवेश करना, जहां उसे अपने ही स्वरूप को भूल जाना पड़ेगा और एक लंबी खोज फिर से प्रारंभ करनी होगी। पर इसी समय उसके भीतर एक गूढ़ संकल्प जागता है। वह कहती है, मैं भूल जाऊंगी पर फिर से खोजूंगी, मैं रोऊंगी पर सत्य की पुकार में उठूंगी, मैं बांधी जाऊंगी पर मुक्त होने के लिए जन्म लूंगी। और जैसे ही 9वां मास पूर्ण होता है, आत्मा अंतिम बार भीतर से झांकती है। वह सब कुछ देखती है, देह, जीवन, समाज, कर्म, मोह, पीड़ा और प्रेम। वह जानती है कि यह सब पूर्ण होगा, पर इस बार वह जागृत होने का बीज लेकर आई है। परंतु जैसे ही गर्भ से उसका आगमन होता है, एक अनोखा विस्फोट घटित होता है। यह विस्फोट किसी आकाशीय गर्जना की तरह नहीं, बल्कि मौन की एक रहस्यमयी टूटन है, जहां आत्मा की उच्च चेतना पृथ्वी की घनीभूत माया से टकराती है। उस क्षण वह जो सब जानती थी भूलने लगती है। जैसे कोई अमृत धारा रेत में समा जाए, ऐसे ही आत्मस्मृति धीरे धीरे मिटने लगती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यह विस्मरण संयोग नहीं, आवश्यकता है। आत्मा को यदि सब कुछ स्मरण रहे
तो वह इस जीवन को नए नेत्रों से नहीं देख सकेगी। वह प्रेम नहीं सीख पाएगी, पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगी और मोह से ऊपर उठने की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए ब्रह्म यह विधान बनाते हैं कि आत्मा जन्मते ही रोए और रोते हुए इस संसार का पहला श्वास ले। उस रोने में केवल पीड़ा नहीं होती, वहां मौन विदाई भी होती है, उस सूक्ष्म लोकों की, ब्रह्म संवाद की, आत्मिक विस्तार की। पर इसी के साथ वह प्रवेश करती है इस स्थूल संसार में, जहां अब उसे अपने लक्ष्य को विस्मृत करके उसे पुनः ढूंढना है। ये भूलना ही उसकी पहली साधना है। बाल्यकाल में आत्मा अभी भी आंशिक रूप से जुड़ी होती है अपने दिव्य स्रोत से। छोटे शिशुओं को कभी कभी आकाश की ओर देखते हुए मुस्कुराते देखिए या एकटक शून्य में देखते हुए अनुभव कीजिए। वे वहां कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जो हमारे लिए अदृश्य है। वह स्मृति की आखिरी परत होती है जो 2 से 3 वर्षों में पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। जैसे जैसे वह बढ़ता है, संसार उसे भाषा देता है, नाम देता है, पहचान देता है। पर इन सब के बीच वह जो दिव्यता लेकर आया था, वह पीछे छूटती जाती है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो, वैसे ही उसकी चेतना सांसारिक अनुभवों के पीछे छिप जाती है। पर यह छिपना स्थायी नहीं होता। यह माया की सबसे सुंदर लीला होती है, जहां आत्मा को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि वह चाहे तो खो जाए या फिर अपने भीतर के बीज को जागृत करे। यह बीज न गुरु से मिलता है न पुस्तक से, यह जन्म से ही उसके भीतर रखा गया होता है। उस ब्रह्म संवाद का बीज जिसे गर्भ में बोया गया था। कभी एक दृश्य, एक शब्द, एक संगीत, एक मृत्यु या एक तितली तक उसे उस बीज की याद दिला सकती है और वहीं से आत्मा पुनः अपनी राह पर लौट सकती है। वह समझ सकती है कि वह केवल एक देह नहीं, केवल एक नाम नहीं, केवल एक संबंध नहीं, वह उस अदृश्य सूत्र की कड़ी है जो अनादि से चली आ रही है। वह कोई साधारण यात्रा नहीं होती। यह यात्रा समय और मृत्यु से परे होती है। आत्मा इस देह में केवल एक किरदार निभाने नहीं आई, वह एक संदेश लेकर आई है, एक शाश्वत खोज में जो जन्मों जन्मों से चलती आ रही है। पर वह संदेश स्पष्ट नहीं होता, वह एक रहस्य में लिपटा होता है जिसे केवल गहराई से जीकर ही समझा जा सकता है। गरुड़ पुराण संकेत करता है कि आत्मा के भीतर ब्रह्म का एक स्पंदन सतत ध्वनित होता रहता है। यह ध्वनि कोई श्रव्य ध्वनि नहीं, यह तो आत्मा के तल में गूंजती वह दिव्य नाद है जिसे योगी ध्यान में सुनते हैं, जिसे साधक हृदय की खामोशी में अनुभव करते हैं। बालक जब अकेले में मुस्कुराता है या बिना किसी कारण रो उठता है तो वह उसी नाद से स्पर्श कर रहा होता है। जीवन की आरंभिक अवस्थाएं आत्मा के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि धीरे धीरे विस्मृति की गहराई में डूबने की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे सामाजिक संरचनाएं, भाषा, संबंध, अधिकार और शिक्षा की परतें चढ़ती हैं, वैसे वैसे आत्मा की मौलिक पहचान छिपती जाती है। वह अब मैं बनती है, एक सीमित पहचान, एक भूमिका। परंतु जो गूढ़ बीज गर्भ में बोया गया था वह कभी नष्ट नहीं होता। वह प्रतीक्षा करता है किसी आघात की, किसी बोध की, किसी मौन की। जैसे ही जीवन में एक ऐसी दरार आती है जहां चेतना को झांकने का अवसर मिलता है, वहां से आत्मा उस बीज की ओर मुड़ती है। वह एक छोटी सी स्मृति के सहारे ब्रह्म की विशाल ध्वनि की ओर बढ़ने लगती है। कभी किसी प्रेम की हार, कभी किसी प्रिय की मृत्यु, कभी एकाकीपन की रातें, कभी एक प्रश्न जो भीतर से फूटता है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं। ये सब उस बीज को सिंचित करते हैं और जैसे कोई उपेक्षित बीज अचानक वर्षा पाकर अंकुरित हो जाए, वैसे ही आत्मा का दिव्य बीज फूटता है। वहीं से आत्म जागरण की पहली किरण फूटती है। यह जागरण कोई तीव्र विस्फोट नहीं, यह धीमी आग होती है। आत्मा अब जीवन को वैसे नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। हर घटना, हर व्यक्ति, हर पीड़ा अब उसे भीतर की ओर खींचती है और वह जानने लगती है कि यह संसार, यह जीवन केवल एक दृश्य है, एक रंगमंच जिसके पार कोई अनदेखा सत्य छिपा है और उस सत्य की ओर बढ़ने की राह कोई सीधी नहीं होती। यह मार्ग उलझनों से भरा होता है, जैसे गहन वन में कोई संकरी पगडंडी जिस पर चलते हुए हर मोड़ पर नए प्रश्न जन्म लेते हैं। आत्मा अब जिस भी दृश्य को देखती है उसे बाह्य रूप से नहीं, भीतर की दृष्टि से पढ़ने लगती है।
उसे अब व्यक्ति में केवल चेहरा नहीं दिखता, वह उनके कर्मों की छाया, उनके भीतर की बेचैनी, उनके अतीत की आहटों को भी महसूस करने लगती है। गरुड़ पुराण इस बिंदु पर संकेत करता है कि आत्मा जब अपने ब्रह्म स्रोत की ओर लौटने लगती है तो सृष्टि स्वयं उसे संकेत देने लगती है। ये संकेत साधारण होते हैं, परंतु केवल वही उन्हें पढ़ सकता है जिसने भीतर मौन धारण किया हो। कभी किसी अजनबी की बात, किसी शास्त्र का वाक्य, किसी स्वप्न की छाया, ये सभी भ्रम के निमंत्रण बन जाते हैं। अब जीवन की घटनाएं आत्मा को बाहर नहीं, भीतर की ओर धकेलती है। सुख में भी शून्यता दिखाई देती है और दुख में भी किसी अनाम आशा की आभा। यह विरोधाभास ही चेतना की अग्नि को प्रज्वलित करता है। आत्मा धीरे धीरे जानने लगती है कि जो दिखता है वह अंतिम नहीं और जो अदृश्य है वही मूल है। उसकी दृष्टि अब बदल चुकी होती है। वह संसार को उसी प्रकार देखती है जैसे कोई योगी किसी स्वप्न को देखता है। न मोह में फंसता है, न विरक्ति में खोता है। आत्मा अब संसार में रहते हुए भी उससे अलग होने का अभ्यास करती है। यह अभ्यास कठिन होता है, पर यही साधना का प्रारंभ है और यहीं से उसके भीतर एक प्राचीन स्मृति पुनः जागृत होती है कि वह केवल इस जन्म की नहीं है। उसका अस्तित्व कालखंडों के पार फैला है। वह अनेक शरीरों से गुजर चुकी है, कई लोकों में रह चुकी है, अनेक रिश्तों में उलझ चुकी है और हर जन्म, हर अनुभव, हर आघात केवल एक ही लक्ष्य की ओर उसे ले जाता रहा है, स्वयं को जानने की ओर। यह बोध जब गहराता है तो आत्मा को अपने जीवन की अनेक घटनाओं के पीछे छिपे अर्थ समझ आने लगते हैं। वह जानती है कि जिनसे वह टकराई वो केवल व्यक्ति नहीं थे, वे आत्मिक आण थे, कर्मों के संकल्प थे जिनके माध्यम से उसकी चेतना परिपक्व होनी थी। हर पीड़ा एक सिखावन थी, हर मोह एक दर्पण था, हर विछोह एक उद्घाटन। और इसी आत्मिक अनुभव के बीच वह धीरे से स्वीकार करती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं भीतर की होती है और वही यात्रा मृत्यु के पार भी जारी रहती है, क्योंकि मृत्यु केवल एक अंतिम अध्याय नहीं बल्कि एक अगली यात्रा की प्रथम सीढ़ी है। आत्मा जब इस स्थूल शरीर से मुक्त होती है तो वह शांति में विलीन नहीं होती बल्कि और भी गहराई में उतरती है, जहां सत्य के प्रतिबिंब और भी तीव्र हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस क्षण को अत्यंत रहस्यमयी ढंग से वर्णित किया गया है, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो आत्मा की गति को मृत्यु से परे जानना चाहते हैं। जैसे ही प्राणवायु शरीर को छोड़ती है, आत्मा का सामना उस अदृश्य द्वार से होता है जो भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत के बीच स्थित होता है। यह द्वार कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जहां आत्मा के समस्त कर्म उसके समक्ष एक चलचित्र की भांति उभरने लगते हैं। कोई छिपा नहीं रहता, कोई दबा नहीं रहता। जो हमने किया होता है वह उसी क्षण हमारे भीतर उजागर हो जाता है। इस अवस्था को चित्त की स्वाभाविक दर्पण दशा कहा गया है। आत्मा अब झूठ नहीं बोल सकती, न खुद से न ब्रह्म से, और यह सत्य की यह पहली झलक ही आत्मा को उसकी आगामी गति प्रदान करती है। यहां से आत्मा 3 मार्गों में विभाजित होती है। पहला, वे जो अत्यंत पुण्यशाली हैं, जो निस्वार्थ कर्म, सत्य आचरण और ब्रह्म चिंतन में जीवन बिताते हैं, वे स्वर्गीय लोकों की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा, वे जो संतुलन में हैं, कभी पुण्य कभी पाप, वे यमलोक में विश्राम करते हैं, पुनः जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। तीसरा, वे जिनकी चेतना अधोगति की ओर झुकी होती है, वे तमसिक मार्गों की ओर अग्रसर होते हैं, जहां आत्मा को अपने कर्मों के गहन परिणाम भोगने होते हैं। परंतु हर मार्ग में एक रहस्य छिपा होता है, वह यह कि आत्मा को भटकने के लिए नहीं छोड़ा गया है। ब्रह्म की दृष्टि सदैव उस पर रहती है। हर यातना, हर विश्राम, हर अनुभव केवल एक ही उद्देश्य से होता है कि आत्मा स्वयं को पूरी तरह पहचान सके। यह पुनः पुनर्जन्म का चक्र केवल सज्जा नहीं है, यह शिक्षण है, और यह शिक्षण तब तक चलता है जब तक आत्मा उस अंतिम प्रकाश को नहीं छू लेती जहां से उसे फिर लौटना नहीं होता। इस सूक्ष्म यात्रा में आत्मा कभी अकेली नहीं होती। उसके साथ होते हैं अदृश्य दूत, यमदूत या देवदूत, जो न केवल उसके कर्मों का लेखा रखते हैं बल्कि उसका मार्ग भी निर्धारित करते हैं। आत्मा की गति, उसकी भावना और उसकी इच्छा
तीनों इस निर्णय को प्रभावित करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा और किस उद्देश्य से होगा। और वहीं से प्रारंभ होती है पुनः एक चक्र की तैयारी, एक नए गर्भ की ओर, एक नई चेतना की ओर, जहां आत्मा को फिर से सब कुछ भूलकर स्वयं को फिर से खोजना होता है। और यह खोज उसी क्षण आरंभ हो जाती है जब आत्मा पुनः एक नए गर्भ में प्रवेश की दिशा में बढ़ती है। यह कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, यह अनदेखे संकल्पों, अधूरे वचनों और पूर्व जन्मों की स्मृतियों से निर्मित एक सूक्ष्म आकर्षण है जो आत्मा को एक विशेष गर्भ की ओर खींचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आकर्षण कोई बाहरी शक्ति नहीं, आत्मा के ही भीतर स्थित वह कर्म बिंदु है जो उसे नई देह की ओर प्रवाहित करता है। जैसे कोई चुंबक लोहे की धूल को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही आत्मा के सूक्ष्म कर्म जो अब भी अपूर्ण है, उसे ठीक उसी स्थान, उसी माता पिता, उसी समय में ले आते हैं जहां उसका अगला पाठ लिखा जाना है। यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड का गणितीय रहस्य होता है जहां हर जन्म, हर रिश्ता और हर परिस्थिति पूर्व निर्धारित प्रतीत होती है, क्योंकि वे कर्मों के सूत्रों से जुड़े होते हैं। आत्मा जो अब भी देहविहीन स्थिति में होती है, गर्भस्थ होने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करती है। यह समय केवल शरीर के निर्माण का नहीं होता, यह आत्मा की चेतना और उस मां की ऊर्जा के बीच तालमेल का होता है। जब वह सामंजस्य पूर्ण होता है, तभी आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। यह प्रवेश भी एक तीव्र आघात होता है। आत्मा जो अब तक अनंत आकाश में मुक्त थी, अब एक सीमित कोशिका में बंधने लगती है। वह दिव्यता जो मुक्त थी, अब मांस और रक्त की दीवारों में समा जाती है। और जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है, आत्मा की चेतना मध्यम पड़ने लगती है। उसे अपना उद्देश्य याद रहता है, पर अब वह स्मृति धीरे धीरे जैसे धुंध में बदलने लगती है। फिर भी गर्भ में रहते हुए आत्मा कुछ समय तक दिव्य संवाद बनाए रखती है। वह देवदूतों की उपस्थिति अनुभव करती है। वह स्वप्नों की तरह पिछले जन्म की झलकियों को देखती है और वह अनुभव करती है कि इस बार उसे किस विकार को पार करना है, किस आरण को चुकाना है, किस सत्य को पकड़कर उठना है। यह गर्भवास केवल जैविक विकास नहीं होता, यह आत्मा का एक मौन तप होता है, एक अंधकारमय आश्रम जहां आत्मा संकल्प लेती है कि वह फिर से संसार की माया में उतरकर भी ब्रह्म का स्मरण करेगी। पर जैसे जैसे जन्म निकट आता है, उस संकल्प पर माया की परछाई पड़ने लगती है। और जब वह इस संसार में प्रवेश करती है, तो उसकी पहली चीख केवल सांस नहीं होती, वह उस संकल्प की अंतिम गूंज होती है जो माया में लुप्त हो रही होती है। और इस प्रकार वह चक्र, जिसे हम जन्म कहते हैं, पुनः आरंभ होता है। एक नया जीवन, एक नई पहचान, परंतु एक ही यात्रा, ब्रह्म की ओर लौटने की। यह यात्रा तब और भी रहस्यमय रूप लेती है जब आत्मा नवशिशु के रूप में संसार में पदार्पण करती है। उस नन्हे शरीर में जो करुणा भरी दृष्टि दिखती है, वह केवल जन्म का उल्लास नहीं होती, वह एक गहरी अनुभूति होती है, उस दिव्यता की जो अभी माया के पर्दे के नीचे सो रही है। बच्चे की आंखें जब पहली बार खुलती हैं, तो वे केवल दृश्य नहीं देखती, वे कंपन अनुभव करती हैं। और यही कंपन उसके पूर्व जन्म के अधूरे स्वरों की गूंज होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि नवजात आत्मा कुछ समय तक आध्यात्मिक स्मृति में रहती है। वह जानती है कि वह कौन थी, क्या बन चुकी है और क्यों आई है। परंतु सांसारिक अनुभव, भाषा, स्पर्श और संबंधों की परतें धीरे धीरे उस स्मृति को ढकने लगती है। जैसे चंद्रमा को बादल ढक लें, वह वहीं होता है पर दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे माया उसे संसार की वास्तविकता में बांधने लगती है। माता पिता, समाज, धर्म, संस्कार all मिलकर उस आत्मा को एक नाम, एक पहचान, एक उद्देश्य देने लगते हैं। पर वह उद्देश्य अक्सर बाहरी होता है और भीतर की पुकार, वह दिव्य बुलाहट धीरे धीरे मौन में बदल जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ आत्माएं अपने पुराने जन्म की छाया को पूरी तरह भूल नहीं पाती। वे स्वप्नों में विचित्र दृश्य देखती हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। वे उन स्थानों को पहचानती हैं जहां वे कभी गई नहीं होती। वे उन भावनाओं को जीती हैं जो उनके अनुभवों से मेल नहीं खाती।
यह सब आत्मा की स्मृति का संकेत होता है कि कुछ अधूरा रह गया है और ब्रह्म की ओर लौटने की वह आग अब भी भीतर सुलग रही है। इस अवस्था में दो संभावनाएं जन्म लेती हैं। या तो आत्मा संसार में रच बस कर भूल जाती है कि वह कोई दिव्य अंश है, या फिर जीवन की किसी घटना, पीड़ा या वैराग्य के क्षण में वह स्मृति पुनः जागृत हो जाती है। यही क्षण आत्म जागरण की पहली सीढ़ी बनता है। वहीं से प्रारंभ होता है वह संघर्ष जो बाहर से नहीं, भीतर से लड़ा जाता है, जहां आत्मा अपनी ही बनाई माया की दीवारों को तोड़ने का प्रयास करती है। और तब कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई संकेत उसके मार्गदर्शक बनते हैं। लेकिन इन मार्गों को पहचानना सरल नहीं होता, क्योंकि माया सबसे पहले संदेह का बीज बोती है। क्या यह सब सत्य है? धीरे पर निश्चित। आत्मा की यह चाल धीमी जरूर होती है, परंतु उसकी गहराई ऐसी होती है कि वह पर्वतों को भी झुका सकती है। गरुड़ पुराण में इसे अंतःकरण की ज्योति कहा गया है, जो जब प्रज्वलित होती है तो सब भ्रम धुंध की तरह छंट जाते हैं। यह ज्योति केवल ज्ञान की लौ नहीं, बल्कि अनुभूति का तेज होता है, जिसमें सृष्टि का मूल स्वर, परम तत्व की गूढ़ता प्रतिबिंबित होती है। जब आत्मा इस प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, तब उसकी यात्रा केवल बाहरी नहीं रह जाती, वह भीतर की रहस्यमयी गुफाओं में उतरने लगती है। इन गुफाओं में छिपे होते हैं वे अतीत के कारागार, जिनमें उसने स्वयं को कैद किया था। भ्रम, मोह, क्रोध, अहंकार की जंजीरें। ये बंधन इतने गहरे होते हैं कि कभी कभी आत्मा को स्वयं पर भी संदेह होता है, लेकिन यही संदेह उसके लिए वरदान बनता है, क्योंकि संदेह वह तलवार है जो भेदी होती है। ये न केवल भ्रमों को काटता है, बल्कि आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचाने में मदद करता है। और जब वह संदेह को पार कर जाती है, तभी उसके भीतर की आग और प्रज्वलित होती है, जो उसे संसार की माया से मुक्त कर देती है। इस रास्ते में आत्मा को कई बार वह निराशा भी छूती है, जो मानव मन को विचलित कर देती है। परंतु गरुड़ पुराण बताता है कि यह निराशा भी एक परीक्षण है, एक कड़वी दवा, जो अंततः शरीर और मन को शुद्ध कर आत्मा को स्वच्छ बनाती है। इसी शुद्धता के माध्यम से आत्मा अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त करती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर ब्रह्म के अनुभव में लीन हो जाती है। इस अवस्था को समाधि कहा जाता है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, केवल अनंत का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण इसे शून्यता के भीतर पूर्णता कहता है। लेकिन यह शून्यता भयावह नहीं, अपितु निर्मल और आनंदमयी होती है। यहाँ समय और स्थान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है और आत्मा स्वयं को ब्रह्म के साथ एकाकार अनुभव करती है। यह एक ऐसा क्षण है जहां फिर से जन्म मरण का चक्र टूट जाता है और फिर इस एकत्व के अनुभव के साथ आत्मा उस महान सत्य को प्राप्त करती है, जिसे समझना मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा रहस्य है कि वह कभी पृथक नहीं थी, बल्कि सृष्टि की आत्मा का ही एक अभिन्न अंश थी। यह गूढ़ अनुभूति आत्मा के लिए समस्त भ्रमों का अंत है और सत्य की अनंत गहराई का आरंभ। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा का परमोपदेश कहा गया है, एक ऐसा रहस्यमय प्रकाश जो केवल उस समय प्रकट होता है जब आत्मा समस्त पाशविक इच्छाओं, मोह माया और आत्मदोह में पूर्णतः मुक्त हो जाती है। यह प्रकाश वह साक्षात ब्रह्म है जो न केवल देखता है बल्कि हर कण में व्याप्त है। इस अवस्था में आत्मा को अब किसी कर्मबद्ध पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका चिंतन कर्मों के बंधन से परे हो जाता है। वह अब उस स्थान में प्रवेश करती है जिसे गरुड़ पुराण मोक्ष लोक कहते हैं, जहां से पुनः जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। यह स्थान केवल एक दिशा नहीं, बल्कि एक चेतना का विस्तार है, जिसमें समस्त सृष्टि का सार समाहित होता है। लेकिन यह मोक्ष कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि वह अनंत यात्रा है जो निरंतर होती रहती है, जैसे ब्रह्मांड का विस्तार। आत्मा अब वह नहीं रह जाती जो कभी जड़ता में थी, बल्कि वह स्वयं ब्रह्म के साथ अमर होती है। उसकी अनुभूति इतनी व्यापक हो जाती है कि समय और स्थान की सीमाएं धुंधली, जिसे गरुड़ पुराण में अंतराल यात्रा कहा गया है। इस यात्रा में आत्मा स्वयं को उस व्यापक ताने बाने में पाती है जो सृष्टि के हर तत्व से जुड़ा हुआ